गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो आईटीआई के स्टूडेंट्स यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सभी ट्रेडों के प्रशिक्षणार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो विषय है क्योंकि ये विषय सभी ट्रेड्स के अंदर, चाहे फिटर हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे मोटर मैकेनिक हो, डीजल हो, सभी ट्रेडों के अंदर, चाहे 2 ईयर्स हो या 1 ईयर्स की ट्रेड्स हैं, सब ट्रेड्स के अंदर ये जो सब्जेक्ट चलता है एम्प्लॉयमेंट स्किल। इसलिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। सभी स्टूडेंट्स, आईटीआई करने वाले सभी स्टूडेंट्स ये वीडियो अवश्य देखें। आज के जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, ये टॉपिक है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपके लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, केवल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, आपका बचपन से लेके वृद्ध अवस्था तक या जीवन के अंत समय तक आपको टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है, यदि आप सीख जाओगे तो ये आपके हर जगह लाइफ के अंदर हर दिन काम आएगी। उसके कारण से क्या है, आप लाइफ के अंदर बहुत आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि जितने भी व्यक्ति ज़िंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर आगे बढ़े, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो, चाहे वो एक्टर हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो वर्कर हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो वकील हैं, चाहे वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉयर है, चाहे एम्प्लॉई है, हर व्यक्ति ने इस समय प्रबंधन, समय का महत्व समझ लिया और उसको मैनेजमेंट करना उसको आ गया, तो वो हर जगह अपनी कार्य की दक्षता बढ़ाकर, प्रभावशीलता बढ़ाकर और वो जिंदगी के अंदर आगे बढ़ जाता है। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। अब समय, इसमें कुछ इस टॉपिक में, इस वीडियो के अंदर कुछ वर्ड्स आएंगे, कुछ शब्द आएंगे, तो उसको हम पहले समझ लें, ताकि जब आपको किसी शब्द का मीनिंग या उसका जो अर्थ है वो पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा, तो यदि आपको मैं कुछ सेंटेंस बोलूँगा और आप केवल सुनेंगे और फिर प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, फिर वो रटने वाली बात हो जाएगी। तो अपने को रटना नहीं है, अपने को समझना है। तो इसमें कुछ जो शब्द आएंगे वो वह है, कुछ वो शब्द वह है। एक शब्द है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है नियोजन, हिंदी में अपन बोलेंगे नियोजन। नियोजन का मतलब क्या है, किसी भी काम करने से पहले उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए सोच विचार आपके मन के अंदर काम आता है। कोई भी काम करते हैं तो 2 तरीके से होता है। एक आपके माइंड के अंदर पहले वे काम होता है, उसके बाद में फिर वो भौतिक रूप से जो काम वो होता है। मान लीजिए आपको चाय बनानी। अब चाय बनाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके मन के अंदर विचार आएगा कि आपको कितने बजे चाय आपको बनानी है, चाय पीने के लिए कितने जो कैंडिडेट है वह हैं, उसके अनुसार आप चाय की पत्ती या दूध है, शक्कर है, पानी, उसकी व्यवस्था करोगे। गैस है, चूल्हा है या भगोनी है, इन सब की व्यवस्था करोगे। ये उसके बाद में, पीने के बाद में आप कहाँ आपके जो गेस्ट वाले आए तो उनको बिठाना है, और चाय के साथ में और क्या करोगे। तो ये क्या है, काम करने से पहले आपका जो सोच विचार है, इसको हम कहते हैं प्लानिंग, नियोजन, या इसको हिंदी में कहते हैं नियोजन। तो प्लानिंग का मतलब समझ गया। इसी तरह से एक और वर्ड आएगा इसके अंदर, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है अभ्यास करना। जैसे आप अपनी बॉडी को या फिटनेस को अपना तंदुरुस्त बनाने के लिए, अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए आप निरंतर अभ्यास करते हो। वो अभ्यास कैसे करते हो, डेली करते हो। मान लीजिए किसी को फौज के अंदर जाना है तो वो दौड़ क्या करता है, एक दिन नहीं लगाता है, वो क्या करता है, डेली लगाता है। और डेली लगा के उसमें देखता है कि आज कहाँ कमी रही, तो वो है अभ्यास। इसी तरह से आप चाय बना रहे हो तो पहली बार जब आप पहली बार चाय बनाओगे तो हो सकता है शक्कर ज़्यादा आ जाए, आप डाल दें या दूध ज़्यादा डाल दें। जो अनुपात है वो आप हो सकता है प्रॉपरली नहीं कर पाए, और उसके अनुसार चाय जितनी अच्छी बननी चाहिए उतनी नहीं बन पाए। लेकिन फिर आप
दूसरी बार देखोगे क्या कमी हुई। आप अपने माता पिता से या बड़े हैं उनसे पूछोगे कि आज जो चाय इतनी अच्छी नहीं बन पाई, उसके अंदर क्या कमी रही, तो उसका जो भी है रेशियो है, या टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर तक गर्म करना चाहिए, कितना पानी डालना चाहिए, कितना उसके अंदर शक्कर है, वो डालने क्या क्या चीज़ें डालनी है, तो उसका जो अनुपात है वो प्रॉपर नहीं हो पाया, तो आप उसको वापस करोगे। अब कल से थोड़ी अच्छी चाय बनी, फिर आप वापस थोड़ा विश्लेषण करोगे कि और कल से अच्छी हुई, और क्या कमी रह गई। इस तरह से करते करते आप एक दिन कुछ समय के अंदर बहुत अच्छी चाय, आपकी मम्मी से भी अच्छी चाय बनाना आप सीख जाओगे। तो ये है अभ्यास के कारण से। ये किसके कारण से हुआ? अभ्यास के कारण से। तो ये है एक्सरसाइज, ये अभ्यास। एक और वर्ड आएगा प्रोसेस। प्रोसेस या प्रक्रिया। प्रोसेस का मतलब आपने चाय बनाने से, जब बर्तन आपने इकट्ठे किए और गैस जलाई, इसके वाला भगोनी आपने चढ़ाई गैस के ऊपर, पानी डाला, उसके अंदर शक्कर डाली, चाय की पत्ती डाली या दूध डाला, तो ये उसके बाद में आपने चाय बनने के बाद में आपने जो अपने जो भी कैंडिडेट है या घर के अंदर या मेहमान आए तो उनके अंदर कप में ट्रे में डाल के आपने किस तरह से आप ले गए। तो ये पूरी क्या है? ये प्रक्रिया है। ये पूरा क्या है? प्रोसेस है। ये प्रोसेस का मतलब समझो आगे। इसी तरह से एक्टिविटी या गतिविधि। अब ये चाय बनाना क्या है? ये जो बनाने के लेके पूरा, ये तो हो गया प्रोसेस पूरा। और गतिविधि का मतलब एक, जब भाई आप चाय बनाना, ये गतिविधि। मान लीजिए आपको ड्रिलिंग करना है, टेपिंग करना है, टर्निंग करना है, या इलेक्ट्रिशियन के अंदर कोई मीटर रीडिंग करना है, एनर्जी मीटर की रीडिंग लेना है, एमीटर वोल्टमीटर की रीडिंग कर लेना है, या ब्रिजस्टोन ब्रिज में कोई की सहायता से कोई रेजिस्टेंस आपको चेक करना है, कोई तरह का आपको जॉइंट आपको बनाने हैं। तो ये क्या है? एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी। तो प्लानिंग, एक्सरसाइज, प्रोसेस और एक्टिविटी, ये कुछ वर्ड है जो आपको समझ में आना चाहिए। इसी तरह से एक वर्ड और है जो टाइम। अब हम आते हैं टाइम मैनेजमेंट में। समय का मतलब सब समझते हैं। और मैनेजमेंट का मतलब है कोई भी कार्य करने के लिए उसकी प्लानिंग, और उसके साथ साथ में उसका जो सामग्री उसके लिए चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, टूल्स इक्विपमेंट चाहिए, या और क्या चाहिए, तो उसकी व्यवस्था करना और कैसा अच्छा हो उसके अनुसार प्रोसेस करना, ये है मैनेजमेंट। वो क्या है? मैनेजमेंट। तो ये कुछ वर्ड आपने समझे। अब आते हैं मूल बात के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट यानी समय का प्रबंधन करना। तो समय का प्रबंधन करना क्या है? ये क्या है? एक तरह की ये एक प्लानिंग और एक्सरसाइज, यानी नियोजन और अभ्यास की एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या करते हैं? जिसमें एक विशेष गतिविधि या विशेष एक्टिविटी पर किए गए कार्य के, उसको गतिविधि पर जो लगने वाला समय है उसको कंट्रोल में किया करते हैं। यानी नियोजन और अभ्यास क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर विशेष गतिविधि पर खर्च किए गए समय को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। तो ये क्या है? समय प्रबंधन। अब वो जो गतिविधि है, गतिविधि क्यों करते हैं? गतिविधि किसी भी कार्य को उसकी दक्षता बढ़ाने के लिए, दक्षता यानी इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, उसकी इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, और प्रोडक्टिविटी उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए, यानी काम दक्षता का मतलब कम समय में अच्छा काम हो, प्रभावशील, इफेक्टिव का मतलब जैसी क्वालिटी उसकी होनी चाहिए वैसी वो बने, और उसकी प्रोडक्टिविटी में वही आ गया, क्वालिटी आ गया और उसकी क्वांटिटी भी आ गया। तो उसकी प्रोडक्टिविटी किस तरह से बन पाए, उस निश्चित समय के अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट हम कैसे बढ़ा पाए, और प्राइस कंट्रोल करते हुए उसको हम कैसे बढ़ाएं, तो उसके अनुसार ये है। यानी किसी भी जो वर्क कर रहे हैं, आपको जो भी वर्क मिला है, उसकी दक्षता और प्रभावशीलता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो गतिविधि हम करेंगे, उस गतिविधि को निश्चित प्लानिंग करके और अभ्यास के द्वारा उसके ऊपर जो समय लग रहा है उसको कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है, वो क्या है? वो वो क्या है? टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। तो समय प्रबंधन एक बार वापस हम सीखते हैं। समय प्रबंधन ये है क्या है? ये नियोजन और अभ्यास की एक प्रक्रिया है जिसमें एक विशेष गतिविधि पर खर्च किए गए कार्य को या किए जाने वाले कार्य को नियंत्रित किया जाता है। अब वो एक्टिविटी क्यों करते हैं? गतिविधि क्यों करते हैं? गतिविधि करते हैं किसी कार्य को, उसकी कार्य की दक्षता, प्रभावशीलता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम ये करते हैं।
अब एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है आपका, आज मान लीजिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का पीरियड है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का पीरियड है आपको। अब आप 5 बजे उठे, सुबह 5 बजे उठने के बाद में नियमित जो भी आपका नहाना धोना है, फ्रेश वगैरह होना, उसके बाद में आप मेडिटेशन वगैरह करना है, जो भी आपको करके चाय वगैरह लेने के बाद में आपको 10 से 5 की आपको टाइमिंग है, आपको 10 बजे आपको इंस्टीट्यूट में जाना है। तो आप 8 बजे अपना जो भी आज इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, तो आपको ड्राइंग शीट आपने चेक करी, पहले वाली शीट बनी हुई है कि नहीं बनी, तो उसके अंदर जो कमी पेशी वो आपने कर ली। इसके बाद में नई खाली शीट आपने रखी। आपके ड्राइंग के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट है, आपका सेट स्क्वायर है या आपकी कंपास है, पेंसिल है, रबर है, वो सारे आपने चेक किए। चेक करके आपने बैग में प्रॉपर ढंग से रख लिया। उसके बाद में और फिर आपका 10 बजे का टाइम है, आप 9 बजे अपने घर से निकल गए और 9:55 पर आप इंस्टीट्यूट जो में एंटर हो गए और 10 बजे असेंबली होने के बाद में आप टाइमली आप अपनी क्लास के अंदर चले गए और सर ने जो भी ड्राइंग शीट दी है और या आज जो नई शीट आपको दी है वो आप सर को सर ने आपको समझाने के बाद में जो वहाँ टाइम सर ने कहा आपको ये आधा पीरियड या आधा पीरियड आपने सर ने समझाया और फिर उनको एक्सरसाइज करने के लिए आपको वहीं दिया है। अब आपने पूरा वहाँ एक्सरसाइज करके और पूरी शीट को आपने बना लिया, सर को चेक भी करवा लिया। उसके बाद में लंच हो गया। लंच के अंदर आप प्रॉपर्ली लंच करके आप टाइम से आपका जो प्रैक्टिकल का जो पीरियड है, प्रैक्टिकल के अंदर आप टाइम भी चले गए। प्रैक्टिकल के अंदर जो भी जॉब आपको बनाना है, आपका जो वर्क प्लेस है उसको आपको साफ करके, मान लीजिए फिटर ट्रेड से, फिटर के अंदर आपने प्रॉपर्ली आपकी बेंच वाइस वगैरह साफ करके, जो भी टूल्स इक्विपमेंट आपके हैं काम में आ रहे हैं उसको साफ करके आपने पूरा जॉब जो है बना लिया। जॉब बनाने के बाद में आपको शाम को छुट्टी होने से पहले आपने आपका 4 बजे के आसपास आपने अपना जो रिटर्न वर्क है वो चालू कर दिया और आज का जो जॉब आपने बनाया उसको आपकी जो एक्सरसाइज बुक है, प्रैक्टिकल बुक है, उसके अंदर आपने नोट कर लिया और जॉब एकदम टाइमली आपको चला गया। उसके बाद आप टाइमली जब भी छुट्टी हुई आप सीधे अपने घर पे जाके चले गए और घर पे जाने के बाद जो भी आपका नियमित काम है, घर का काम है, वो थोड़ा सा काम आपने किया। उसके बाद में शाम को आपने वापस आज कोई कमी पेशी हुई या कोई अपना काम बाकी रह गया इंस्टीट्यूट का, तो उसको आपने चेक करके आपने किया और वापस हमने रिविज़न किया। तो ये प्रोसेस है एक आपका एक एक्टिविटी या पूरे दिन का एक स्टूडेंट का। ये दूसरे स्टूडेंट का ये है कि ये दूसरे स्टूडेंट 5 बजे की वो उठा ही 7 बजे उठने के बाद में, अब क्योंकि लेट उठा तो वो प्रॉपरली ना मेडिटेशन है ना नहाना धोना प्रॉपरली है। उसके बाद में वो जल्दी के अंदर फिर वो नए उसने अपने आज का ड्राइंग, आज किसका पीरियड है क्या है, उसने कुछ भी नहीं देखा और वो इंस्टीट्यूट आ गया। इंस्टीट्यूट आने के बाद और इंस्टीट्यूट भी पहुंचा 10 की जगह वो 10-15 के ऊपर लेट चला गया। असेंबली में नहीं जा पाया। सर ने क्लास में उसको थोड़ा क्योंकि लेट आया इसलिए थोड़ा सा पनिशमेंट देने के लिए थोड़ा बाहर खड़ा कर दिया और उसके बाद में सर ने कहा, सर भी थोड़ा गुस्सा हो गए और उसको बिठाया वापस और उसको कुछ समझाया तो उसके पास में क्या ना ड्राइंग शीट है, अब समझ में कैसा आएगा ड्राइंग उसने जो सुन तो लिया लेकिन उसने प्रैक्टिस करने के लिए सर ने कहा भाई चलो ठीक है, आपके पास ड्राइंग शीट नहीं तो आपका जो पेपर है उसके अंदर एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करके वो काम आप उस स्टूडेंट का अनकम्प्लीट रह गया। सर के माइंड के अंदर उस ट्रेनिंग के प्रति बोले लापरवाह स्टूडेंट हैं। इसके बाद में वो लंच में चला गया बच्चा। लंच के बाद में प्रैक्टिकल के अंदर भी वो लंच में जो टाइम है ख़त्म, प्रैक्टिकल के अंदर भी वो लेट गया। प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिकल वाला सर वो भी उस पर गुस्सा हो गए और उसको डांटा और अब वो स्टूडेंट वहाँ प्रैक्टिकल के अंदर भी उसका जॉब पहले वाला जॉब भी अनकम्प्लीट है। सर ने कहा पहले वाला जॉब आप कंप्लीट करो। अब वो नया जॉब भी उसका अनकम्प्लीट है। सर वापस शाम को और उसका जो प्रैक्टिकल वर्क जो नोटबुक है वो भी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नोटबुक भी नहीं लगा है, ऐसे ही आ गया। तो ये स्थिति, अब वो गुस्सा, सर भी गुस्सा हो गया और शाम को भी वो पढ़ाई नहीं करता तो घर वाले भी बोले पढ़ाई कर। तो ये उसके दिन भर की चर्चा है। अब दोनों स्थितियाँ हैं। पहले वाले में क्या है, उस स्टूडेंट ने, उस ट्रेनी ने टाइम का मैनेजमेंट किया, समय का प्रबंधन किया। अब दूसरे वाली स्थिति में समय का प्रबंधन वो बच्चा कर नहीं पाया। अब समय का प्रबंधन नहीं कर पाया तो क्या होगा,
उसकी जो कार्य कुशलता है, काम करने की, ड्राइंग शीट बनाने की जो जो उसकी दक्षता है, प्रभावशीलता है, प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत कम होगी, उसके मार्क्स कम बनेंगे। और सर के माइंड के अंदर भी उस ट्रेनिंग के प्रति जो थॉट है, उसका विचार है कि वो लापरवाह स्टूडेंट्स है, और उसका जो सेशनल मार्क्स का जो लेवल है वो भी उसको कम मिलने वाला है। तो ये उसकी इमेज भी क्या है, एक अच्छे बच्चे की नहीं बन पाई। और शाम को घर पे गए, अब वो इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले सर भी उस पर थोड़ा सा गुस्सा हुए, प्रैक्टिकल वाले सर भी गुस्सा हुए, और घर पे भी वो प्रॉपरली नहीं कर पाता है, तो घर पे भी फादर मदर भी थोड़ा गुस्से में होते हैं। तो ये उसके कारण से क्या है, अब दिन भर उस बच्चे के अंदर कार्य का जो स्तर है उसकी गुणवत्ता भी खराब हो गई, और उसको टेंशन भी रहते। बोले घर पे मेरे को सर डांटते हैं, ड्राइंग वाले सर भी डांटते हैं, प्रैक्टिकल वाले सर भी डांटते हैं, घर पे माता पिता भी डांटते हैं। तो डांटने के कारण से उसको अंदर क्या चिड़चिड़ापन आ जाता है, और नींद नहीं आती टेंशन के कारण से। बोले मेरे को अब वो टेंशन, बोले ये काम कंप्लीट, ये काम अनकम्प्लीट, ये काम अनकम्प्लीट, ये उसके कारण से टेंशन और ये सब रहने का धीरे धीरे वो बच्चा बीमार रहने लग जाता है, और अपने आप से संतुष्ट नहीं रह पाता है, अपने आप से क्या है संतुष्ट नहीं रह पाता है। और उसको लगता है दिन उगते ही, या जो समय है, नया समय, आज का नया समय स्टार्ट होते ही सहायता, ये आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होगा या सहायता देगा, और इंस्टीट्यूट जाना खुशी खुशी से जाने के बजाय वो क्या करता लगता है, उसको आघात लगता है। बोले आज का दिन क्यों उग गया, आज का दिन मेरे लिए अच्छा नहीं हुए। तो ये उसके अंदर क्या नकारात्मक सोच आने लग जाते हैं। अब किस कारण से ये सब क्यों हुआ, ये हुआ टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाया। पहली वाली स्थिति के अंदर बच्चा, उसके सारे ड्राइंग वाले सर भी के दिमाग में भी बहुत अच्छा, बोले बहुत अच्छा बच्चा है, स्टूडेंट्स उसके साथी हैं उसके दिमाग में भी उनके बोले बहुत अच्छा, उसका सारे बाकी जो स्टूडेंट्स उसका फॉलोअप करते हैं। प्रैक्टिकल के अंदर भी वो बहुत अच्छा जॉब बनाता है, टाइमली करता है, प्रैक्टिकल जो एक्सरसाइज है, नोटबुक है, थ्योरी की है, उसके अंदर सबके अंदर एकदम प्रॉम्प्ट का है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, सबके अंदर उसका जो काम है पूरा रिटर्न वर्क कंप्लीट रहता है, अच्छी हैंड राइटिंग, सारा बहुत अच्छा रहता है और टाइमली रहता है। तो वो भी खुश रहता है, बहुत सी मजाक भी करता रहता है, और टाइम से खेलता भी है, मतलब कहीं जरूरत पड़ती है, कोई एक्टिविटी होती है तो उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करता है। तो वो और घर वाले भी खुश, माता पिता भी खुश, और सुबह उठ के वो टाइमली वगैरह सारा और घर के काम में भी हेल्प करता है, तो माता पिता भी खुश, और उसके इंस्टीट्यूट के अंदर उसके जो गुरुजन है वो भी खुश। तो पहले वाली स्थिति में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस बच्चे के अंदर ये स्किल डेवलप हो गई, या उस स्टूडेंट के अंदर समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है उसके अंदर आ गई, टाइम को मैनेज करना सीख गया, इसलिए वो बच्चा खुश है। और दूसरी वाली स्थिति में विपरीत परिस्थिति है। इसलिए आप ये भी कह सकते हो कि ये अपने आप को समय के परिप्रेक्ष्य में बदलना, अपने आप को समय के परिप्रेक्ष्य में बदलना, ये एक तरह की कला है, और उसको अपन टाइम मैनेजमेंट के रूप में समझ सकते हैं। समय के परिप्रेक्ष्य में अपने आप को बदलना, हमको समय के परिप्रेक्ष्य में जल्दी उठा, समय परिप्रेक्ष्य में टाइम उसको नाना दोनों टाइम से किया, इंस्टीट्यूट के अंदर चाहे साइकिल से गया, मोटरसाइकिल से गया, या बस से, जो भी व्यवस्था है उसके अनुसार वो पूरा प्लानिंग करके टाइम से गया। तो ये क्या है, समय के परिप्रेक्ष्य में अपने आप को बदलना, वो भी क्या है, टाइम मैनेजमेंट। तो ये है टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट के जो क्या लक्षण है मैंने आपको बता ही दिया। क्या है, कार्य का स्तर आपका, जो जहाँ भी आप काम करोगे, चाहे रिटर्न वर्क करोगे, थ्योरी में करोगे, प्रैक्टिकल में जॉब वगैरह करोगे, जो भी प्रोसेस करोगे उसकी जो गुणवत्ता है वो भी क्या है, खराब हो जाएगी यदि आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। आपके अंदर तनाव आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, नींद नहीं आएगी, बीमार रहने लग जाओगे, आप अपने आप को आपके ऊपर आत्मविश्वास घट जाएगा, संतुष्ट नहीं रह पाओगे, और आपको लगेगा कि आज का दिन मेरे को जो है खाने के लिए दौड़ रहा है। तो ये इस तरह का है आपको टाइम मैनेजमेंट। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी, टाइम मैनेजमेंट लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो टाइम मैनेजमेंट, ये जो चैप्टर है टाइम मैनेजमेंट का, आप ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये लाइफ मैनेजमेंट है। आपकी लाइफ को मैनेजमेंट का चैप्टर है, एम्प्लॉयमेंट स्किल का। बहुत एम्प्लॉयमेंट स्किल चैप्टर जो सब्जेक्ट है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जो बाकी एम्प्लॉयमेंट जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, बोले ये तो एम्प्लॉयमेंट स्किल सब्जेक्ट है, इसमें कोई ज़्यादा पढ़ने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको यदि जो स्टूडेंट्स इसको पढ़कर सीख लिया, देख लिए
सुनना पढ़ना अलग है और सीखना अलग है। सीखने का मतलब है आपको उसके अंदर जो जो चैप्टर है उसको आपको अपने अंदर उतारना है प्रैक्टिस के द्वारा। किसके द्वारा उतारोगे? जैसे अपने एक्सरसाइज के द्वारा, बार बार एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके वो आपकी लाइफ के अंदर जो है उतर पाएगा। टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, टाइम मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना। हर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट स्किल का, जो आपकी लाइफ को बढ़ाने। इसके साथ साथ में ये बाकी जो एक्टिविटी है आपका, आप मान लीजिए प्रैक्टिकल जॉब करोगे तो यदि आपका ये एम्प्लॉयमेंट स्किल का जो सब्जेक्ट है वो आपका अच्छा हो जाएगा तो आप प्रैक्टिकल अच्छा करने लग जाओगे। आपका चलने का जो तरीका वो बढ़ जाएगा, आपका बात करने का जो तरीका वो बढ़ जाएगा। आप इंटरव्यू कैसे फेस करोगे, क्योंकि इस ये जो सब्जेक्ट है उसके अंदर ये सारा चैप्टर कवर कर रहे हैं। इसलिए एम्प्लॉयमेंट स्किल को आप हल्का नहीं लें, ये इम्पोर्टेंट, ये बाकी जो सब्जेक्ट है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इसको बहुत पढ़कर उसको जो जो चैप्टर हैं उसको बिल्कुल अपने जो जहन में आप उतारें, प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपकी आदत बन जाएगी। आप अच्छे संगत के अंदर रहोगे तो आपकी जो है अच्छी आदत बन जाएगी। और अच्छी संगत के लिए आपको क्या है, अच्छे गुरु होने चाहिए। अच्छी संगत, अच्छी आदत, अच्छे गुरु। आप इस वीडियो के अंदर मेरे साथ रहे, आपका बहुत